आपने कुत्तों को देखा है, मादा के पीछे लगने वाले जो मर्द वाले जानवर हैं, पुरुष जानवर हैं, उनको देखा है। वो पूरी तरीके से मादा जानवर के पीछे को सूंघ लेता है, समझ लेता है, तब उसके साथ संबंध बनाता है। और आदमी कभी ये चेक नहीं करता, कभी ये जानने की कोशिश नहीं करता, और जिंदगी भर दीवाना बना रहता है, उसी काम वासना में अपने को बर्बाद करता रहता है, अपनी बुद्धि का दिवाला निकालता है, शरीर को बिगाड़ता है और घर को बर्बाद करता रहता है। ऐसे ही घटनाओं के चलते ये नीला ड्रम कांड होता है, सौरभ हत्या कांड, मेरा ड्रम कांड। और आदमी आज क्या कर रहा है, आदमी अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर पति को कुकर में उबाल रहा है, कहीं अपने ही प्रेमिका के साथ मिल करके एक आदमी उसके पति को काट काट करके बोरी में भर करके उफलती नदी में डाल रहा है। ये इसीलिए हो रहा है कि आदमी अपने गरिमा और महिमा को नहीं जान पा रहा है। तो बहुत बढ़िया है, आज अच्छा मौका है, इसका उपयोग करें। और सदगुरु कहते हैं, करहु विचार जो सब दुख जाई। विवेक करो, विचार करो, अपनी गुणवत्ता का इस्तेमाल करो। सबसे गुणवान प्राणी हो आप, मानुष तेरा गुण बड़ा। जो बुद्धि है, विवेक है, इस गुण का सही उपयोग करके अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो हुआ सो हुआ, आज जग जाओ, जब जागो तब सवेरा। बॉलीवुड का कोई हीरो आता है और खड़ा हो जाता है टीवी पर और च्यवनप्राश बेचना शुरू कर देता है। लोग आंख मूंद के अब खरीदते हैं। कितने बड़े कलाकार ने एडवर्टाइजमेंट किया है, तो च्यवनप्राश बढ़िया होगा, ताकत मिलेगी, बच्चे होशियार बनेंगे, बूढ़े जवान होंगे, अब सब खाना शुरू कर दिए। ये देखते नहीं हैं कि उस डब्बे में च्यवनप्राश भरा है कि घोड़े की लीद भरी हुई है या कुत्ते की टट्टी भरी हुई है। ये उससे भी खतरनाक, कुत्ते की टट्टी भी एक बार सही है, उससे भी खतरनाक केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव डाले जा रहे हैं। आप जो धनिया लेते हैं बाजार से पैकेट बंद, वो धनिया है कि लकड़ी का पाउडर है? कभी सोचते हैं? लकड़ी का बुरादा। हल्दी में पीली मिट्टी मिलाई जाती है, काली मिर्च में पपीते का बीज मिलाया जाता है, और ऐसे ही जो धनिया पाउडर खरीदते हैं उसमें घोड़े की लीद मिलाई जाती है। ये तो कहेंगे आप बड़ी पुरानी बात कर रहे हैं, अभी लेटेस्ट बात सुन लीजिए। फिर जो आप तंबाकू खाते हैं गुटखा के रूप में, उस पाउच में अभी भी छिपकली के मरी हुई लाश मिलती है, छिपकली की टांगें मिलती हैं। और ये छिपकली की टांगें तो अब आइसक्रीम में मिल रही हैं। बड़े बड़े जो टॉफ़ी आ रही हैं, जिनको आप क्या नाम लेते हैं, जो कैडबरी का वो इतना बड़ा स्लाइड जैसा निकल के आता है, क्या बोलते हैं, उसके अंदर भी अभी छिपकलियां निकल रही है। सोचिए जरा, कितना बड़ा खेल चल रहा है आपके धर्म के नाम पर, आपके सेहत के नाम पर, आपकी ज़िंदगी के नाम पर। लेकिन आप ना तो कभी देखते हैं ना विचार करते हैं। कोई भी, सब कार्बन कॉपी बने हुए हैं। जो टीवी में आ गया, एडवर्टाइजमेंट के लोगों ने आकर बोल दिया, बस मानते चले जा रहे हैं। अरे कम से कम थोड़ा ठहर लो, देख लो, परख लो। आँख मिली हुई है, पूरा आपका जो सिर है वो बड़ा से बड़ा साइंस सेंटर है। आँख से देख लो कि चीज़ खाने लायक है कि नहीं। चलिए, आँख से आप धोखा खा गए, नहीं समझ पाए, रंग रूप और चमक में आप आ गए और वो चीज़ आप खाना शुरू कर रहे हो। कम से कम सूंघ तो लो। आँख के बाद नाक लगी हुई है चेहरे पर, नाक बताती है कि इसकी बदबू उठ रही है, खमीर उठ रहा है, खराब हो गया है, ये एक्सपायर हो गया है। चलिए, नाक से भी आप धोखा खा गए, नाक सही काम नहीं करती। जीभ से तो चेक कर लो टेस्ट को कि ये खराब तो नहीं हो गई है चीज़ जो खाने जा रहे हो। कम से कम जीभ से देख लो। फिर जीभ से भी खाने के बाद आप नहीं समझे और खा लिए, तो आपका पेट बताता है, आपको दस्त लग जाते हैं, आपको उल्टी होती है, आपका जीभ मिचलाने लगता है। ये सब हो रहा है, लेकिन फिर भी आदत के गुलाम हैं, बुद्धि को बेच दिए हैं, कार्बन कॉपी हैं। कहीं पर शास्त्र में लिखा है कि हनुमान ने सूरज निकल गया, हनुमान अभी बच्चा था, लाल लाल सूरज निकल रहा था, उसको वो पकड़ा और पूरा निगल गया, खा गया, हजम कर गया। ये रामायण में लिखा हुआ है। ऐसी तमाम बातें शास्त्रों में लिखी हुई है। आदमी विचार नहीं करता कि धरती से
1500 करोड़ किलोमीटर दूर सूरज है, दहकते आग का गोला है, उसको हनुमान कैसे निगल जाएगा? अब ये अतिशयोक्ति में कहा गया वचन है या महिमा में कहा गया वचन है? सूरज को निगल जाने का मतलब है कि हनुमान बचपन से ही काफी मेधावी और बुद्धिमान था। उनकी बुद्धि की पूरी उपयोगिता रामायण में हुई है। हनुमान बुद्धिशाली प्राणी था और ये कहा गया कि हनुमान बंदर था। लोगों ने मान लिया, बुद्धि बेच दिया। ये ऐसे ही है जैसे किसी को कहा जाए कि तुम्हारा कान कौवा ले गया, तो आदमी अपने कान को टटोलने के बजाय, अपने कान पर हाथ रख के चेक करने के बजाय कौवा के पीछे दौड़ता चला जाता है, कौवा के पीछे भागा जा रहा है कि मेरा कान ले गया। अरे कम से कम देख तो ले छूकर कि तुम्हारा कान है भी कि नहीं। बस ऐसे ही हनुमान बंदर था। हनुमान बंदर नहीं था, हनुमान वानर था। वानर और बंदर में जमीन आसमान का फर्क है। वानर कहते हैं वन में रहने वाले आदमी को, वानर वन में रहने वाले नर, ये सीधा अर्थ निकलता है। ऐसे ही अभी अभी विज्ञान के ज़माने में डार्विन आके बोल गया कि आदमी बंदर की औलाद है, आदमी बंदर की औलाद है। बंदर ही धीरे धीरे विकसित होते होते, यानी बंदर जैसे 4 पैरों में चलता है तो धीरे धीरे बंदर खड़ा होना शुरू हुआ, और खड़े होकर जब चलने लगा 2 पैर से तो धीरे धीरे उसकी पूंछ की उपयोगिता खत्म हो गई और पूंछ गायब होती चली गई। मतलब आदमी बंदर से बना है, बंदर का विकसित रूप आदमी है, या कहते हैं कि बंदर की औलाद है। बस आदमी ने मान लिया बंदर की औलाद है। तो जब बंदर की पूंछ खत्म हो गई तो आपने देखा है यहाँ तो सारे आदमी की कोई पूंछ नहीं है, और बंदर की पूंछ यदि खत्म हो गई होती तो बंदर की पूंछ कैसे अभी भी बरकरार है? सारे जितने बंदर हैं दुनिया में सबकी पूंछ खत्म हो जानी चाहिए। आदमी विवेक नहीं करता, विचार नहीं करता, सोचता नहीं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता है। करहु विचार जो सब दुख जाई, बीजक में कबीर साहब कहते हैं कि करहु विचार तो सब दुख जाई। यदि विवेक करोगे, विचार करोगे, थोड़ा ठहर कर सोचोगे तो तुम्हारे जितने भी दुख हैं उन दुख से तुम बाहर निकल सकते हो, दुख खत्म कर सकते हो। जो जन्म मिला है आनंद के लिए, परम आनंद को जानने के लिए, मतलब पूरा जीवन आनंदमय हो सकता है, लेकिन आपका जीवन तो दुखों से भरा हुआ है। सुबह से लेके शाम तक या जन्म से लेके मृत्यु तक दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। रोते रोते पैदा हुए, मजबूरी थी प्रकृति की, वरना ऐसे नहीं होता तो फिर घर वाले रोते। दूसरी बात, शिकायत करते करते जीते हो, जिंदगी भर शिकायत, वो ऐसा है, फलाना ऐसा है, उसने मेरे साथ ऐसे धोखा किया, मेरी ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, मतलब शिकायत शिकायत शिकायत। और आखिरी में आदमी पछताते पछताते मरता है, पूरा जिंदगी भर पछताते रहता है। तो क्या ये हारा हुआ आदमी एक जुआड़ी की तरीके से मर कर जाता है? ये सिर्फ इसीलिए कि आदमी अपने साथ नहीं है, अपनी गरिमा के साथ नहीं, अपनी महिमा के साथ नहीं, अपने होने के साथ नहीं है, सिर्फ नकलची बना हुआ है, कागजी, जो कहा मान लिया गया। 2 मित्र थे, बड़े अच्छे मित्र थे, लंगोटिया यार थे, एक दूसरे के बगैर जीना पसंद नहीं आता था, कहीं भी जाते दोनों साथ में जाते, और दोनों एक क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। एक होशियार था, एक थोड़ा कमज़ोर था। अब दोनों जैसे तैसे एग्ज़ाम पास कर लिए थे और जॉब की तैयारी चल रही थी, तो इंटरव्यू कॉल आया। दोनों इंटरव्यू के लिए कॉल सेंटर पहुँचे। वहाँ जो होशियार था उनको पहले बुलाया गया और वो गए। तमाम जो टीम होती है इंटरव्यू लेने वालों की जूरी, वो बैठी हुई थी, उसमें 4-5 लोग थे। सामने बैठे जाकर के वो होशियार बालक, और उनसे सवाल जवाब शुरू हुआ। उनसे पूछा गया कि भारत को आज़ादी कब मिली? वो थोड़ा सोचा विचारा और बताया
कि भारत को आज़ादी 1857 के साल में हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूंका और 1947 के साल में आज़ादी मिली। मतलब उन्होंने बताया 1857 में शुरू हुई कहानी और 1947 को हमें आज़ादी मिली। अच्छा, तो सवाल उससे दूसरा किया गया कि इनमें कितने लोग शामिल थे। वो बड़ा विचारवान था, विवेक किया, विचार किया, सोचा और बताया कि एक दो आदमी का इसमें रोल नहीं है, एक दो चार आदमी का नाम नहीं लिया जा सकता। अगिनत लोगों ने अपनी कुर्बानी और बलिदान के जरिए हमें आज़ाद किया है। तो बहुत अच्छा उत्तर मिल रहा था, सही सही उत्तर जा रहा था। अब तक उसको 5, 5, 10 नंबर मिल चुके थे। तीसरा सवाल किया गया कि हमारी धरती कैसी है, इसका आकार कैसा है। उस बच्चे ने बहुत सुंदर और प्यारा सा उत्तर दिया कि कुछ लोग कहते हैं कि धरती चपटी है और कुछ लोग कहते हैं कि गोल है। बहुत शाबाशी मिली। अब उसके 15 अंक हो गए और उनसे पूछा गया कि अभी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। उसने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं। अच्छा, फिर सवाल किया गया कि अभी जो भारत पाक लड़ाई में भारत ने जो अटैक किया, पाकिस्तान पर हमला किया, उसका क्या नाम रखा गया है। तो उसने कहा ऑपरेशन सिंदूर। मतलब वो पूरे पूरे 20-25 नंबर के सवाल का सारा उत्तर दिया, सारा जवाब सही दिया और उसको जॉब मिल गई। अब वो बाहर आया और उसका दोस्त था, बरामदे में बैठा हुआ था। उसने पूछा कि भैया क्या क्या सवाल किया गया है, कम से कम मुझे भी कुछ बता दो। इसी बीच घंटी लग गई अंदर आने के लिए, तो उनको जाना जरूर था जल्दी से जल्दी। तो उसने कहा अब क्या पूछा है तो मत बताओ, उत्तर उत्तर बता दो। तो उन्होंने उत्तर बताना शुरू किया। 1857 में शुरू हुआ और 1947 में हम आज़ाद हुए। अच्छा, फिर बहुत लोग शामिल थे इस आज़ादी की लड़ाई में और हम फिर मुगलों को परास्त कर दिए। ये दूसरा उत्तर दे दिया। चपटी और गोल, ये तीसरा उत्तर दे दिया। नरेंद्र मोदी नाम बता दिया प्रधानमंत्री का और ऑपरेशन सिंदूर। अब ये लड़का जो अब तक बिल्कुल नकलची था पहले वाले का, उनके साथ जैसे तैसे नकल मार के जीता था। एग्ज़ाम सेंटर में भी जब लिखना पढ़ना होता था 3 घंटे तक, तो उनकी कॉपी लेकर के कॉपी करता था, बिल्कुल कार्बन कॉपी। अपने न बुद्धि का इस्तेमाल करता न विवेक का। अब पहुंचा वहाँ पर इंटरव्यू वाले लोगों के सामने और उनसे पूछा गया कि क्या नाम है तुम्हारा। अब अपना नाम बोलना चाहिए था, बड़े शान से और रौब से जो उत्तर मिला है वही बोलना है। इतना भी विवेक नहीं करना है कि मेरा नाम पूछा जा रहा है मैं क्या बताऊं। जो उत्तर उनको मिला था अपने नाम को बताने के लिए, तो कहता है मेरा नाम सर नरेंद्र मोदी है। लोग माथा खुजाने लगे, सोचने लगे कि बुद्धि तो ठीक है। तो लड़के ने कहा कुछ लोग कहते हैं कि गोल है, कुछ लोग कहते हैं कि चपटी है। लोग समझ गए कि कोई पागल लड़का आ गया हमारे बीच में। जन्म कब लिए थे, कब का जन्म है तुम्हारा। लड़का जवाब देता है कि 1857 में जन्म शुरू हुआ और 1947 में मेरा जन्म हुआ। अब इस तरीके का कोई उत्तर देगा तो सोचो टीम जो इस पूछने वालों की क्या हालत हुई होगी। वो तो हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे कि कैसा लड़का हमारे बीच में आ गया है। तो जन्म पूछे कि किस तरीके से हुआ, नॉर्मल डिलीवरी से हुआ, ऑपरेशन से हुआ। बिल्कुल सर, ऑपरेशन से हुआ। अब जो ऑपरेशन हुआ उसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। तो इस तरीके से जब आदमी अपने बारे में नहीं सोचता है, विवेक नहीं करता है, तो फिर ऐसे ही फजीहत होनी है, ऐसे ही उनकी हालत होनी है। और एक बढ़िया मौका कि उनको जॉब मिलने वाला था, नौकरी लगने वाली थी 20-25 हज़ार की, वो यूं ही गंवा के फोकट में चला आया। वो लड़के को माफ़ किया जा सकता है, ठीक है पढ़ाई किया है, लेकिन अभी भी बाल बुद्धि का कहा जाएगा। जो आज दुनिया नकल पर जी रही है, अकल पर नहीं जी रही है, उसकी क्या बिसात है। सद्गुरु और संतों ने हमें सदियों से बताया है कि तुम्हारे भीतर कोई सत्ता है,
जिसे आत्मा कहा जाता है, उसके होने से तुम जिंदा हो, उसके होने की वजह से तुम सुन रहे हो। अभी भी आप जो मुझे सुन रहे हो उसी की सत्ता से है और उसी की सत्ता से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन हमारे ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, मुल्ला मौलवी, पंडित पुरोहित, पोप पादरी, इन्होंने जो बोल दिया और इन लोगों में से किसी ने 1000 साल पहले या 500 साल पहले जो किताबों में लिख दिया है, बस वही हम मानते हैं। जो लिखा है वो मानना है, कुछ भी विवेक विचार नहीं करना है। एक आदमी काम के सिलसिले में सऊदी अरब चला गया, 6 महीने के लिए गया था, अपनी बीवी को बताकर। काम अच्छा चलने लगा या ऐसे ही भारत पाक हमले जैसे मामले रहे लड़ाई झगड़े का, तो वो फिर आने में उनको देरी हो गई। तो साल गुजरने लगा, उनकी बीवी को चिंता होने लगी यहाँ। और वो गुजरे ज़माने की बात थी, तब मोबाइल का ज़माना नहीं था कि कॉल करो और बात कर लो या वीडियो कॉल से देख लो अपने पति को जो सऊदी अरब में है। चिट्ठी लिखा, 6 महीने के लिए गया था, साल बीतने को आया और आगे फिर भी नहीं आया, तो 1.5 साल बीत रहा था, 1 साल ज़्यादा गुजर गया। तो उन्होंने चिट्ठी लिखा खिसिया करके, कई चिट्ठी लिखा, कोई जवाब नहीं आया। आखिरी चिट्ठी लिखा कि जाओ, अब मैं तुम्हारे रहते रहते राड़ हो गई। वो चिट्ठी मिली होगी 10-15 दिन 25 दिन बाद, और पढ़ा कि तुम्हारे रहते मैं राड़ हो गई, तो माथा पकड़ के रोने लगा। लोगों ने कहा क्या हो गया भाई? वो मेरी पत्नी बोल रही है कि मैं राड़ हो गई, मैं राड़ हो गई। ओह! अब लोगों ने भी, अब कई ऐसे बेवकूफ़ लोग उनके मित्र रहे होंगे जो वाकई में बड़ी चिंता की बात है भाई, तुम्हारी पत्नी राड़ हो गई। लेकिन जब समझदार लोग आए, भाई क्यों इतना चिल्ल-पो मचा रखे हो? तब कहा उस आदमी ने, मेरी पत्नी राड़ हो गई साहब, राड़ हो गई, अब मैं क्या करूं? मुझे तो बड़ी रोवाई आ रही है। और फिर दहाड़े मार के छाती कूट के रोने लगा। उसने कहा बेवकूफ़, तुम जिंदा हो और तुम्हारी पत्नी राड़ हो गई, कैसे हो सकती है? अच्छा आप लोग नहीं मानते हैं ना, मेरे पत्नी ने मुझे चिट्ठी लिखा है, तुम लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करते हो, तो ये चिट्ठी देख लो, चिट्ठी में सब कुछ लिखा हुआ है। तो कहा ना मानो तो लिखा देख लो, बताइए, कहा ना मानो तो लिखा देख लो। अरे लिखा पढ़ी की क्या बात है? यहाँ तो तुम जिंदा हो यही काफ़ी है सबूत। तुम हो तब तक तुम्हारी पत्नी कभी भी राड़ नहीं हो सकती, विधवा नहीं हो सकती। लेकिन आदमी इतना सोचता कहाँ है, इतना समझता ही कहाँ है? बुद्धि बेच दिया है, बुद्धि का उपयोग करना बंद कर दिया है। एक बड़ी घटना आती है भारतीय परंपरा में, भारतीय साहित्य में, धर्म के नाम पर, कि कहा गया राजा सगर थे, उनकी पत्नी का नाम सुमति था। तो सुमति को कहा गया कि एक बार उनको बच्चा पैदा हुआ, एक पिंड निकला उसे गर्भ से, लौकी नुमा, उसमें 40,000 बच्चे पैदा हुए, एक साथ 40,000। बताइए, 4,000 भी कहो तो चलेगा, लिखा 40,000 है, लेकिन 400 भी बच्चे आज तक किसी को, एक औरत को एक ही दफ़ा में पैदा नहीं हुआ है। 40 बच्चों का भी रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया में चल जाता है, लेकिन ऐसा कोई जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को देख लो खोज करके, या वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई ऐसा हो तो बताओ कितने बच्चे पैदा हुए हैं? 2 बच्चे पैदा होते हैं, 3 बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि रानी सुमति को एक बार में 40,000 बच्चे पैदा हुए, एकदम मानव के आकार के कीड़े पैदा हुए उस लौकी जैसे पिंड से। एक एक उस मानवाकार कीड़ों को निकाला गया और एक एक घड़ा जिसमें घी भरा हुआ था डालते चले गए लोग, और सब घी खा खा करके 6 महीना में हृष्ट पुष्ट जवान होकर के बाहर घड़े फोड़ के निकल आए। ऐसी ऐसी कहानी, ऐसी ऐसी घटनाएं लिखी गई हैं और लोग आंख मूंद करके इन बातों को मान लेते हैं कि धर्म के नाम पर ये बात है। मुसलमानों में बात आती है कि पैगंबर या अल्लाह ताला ने कहा हुन, और एक सही शब्द है कुन फाया, कुन फाया बोला और सब चांद सितारे, धरती और समंदर, पशु परिंदे, पेड़ पौधे, आदमी सब बन गए, बस कुन फाया कहा गया। अभी भी आप कुरान खोलिए तो ये लिखा हुआ है, और यही
पूरी उनकी कौम मानती है, पूरा इस्लाम मानता है। 58 देश में यही माना जाता है कि अल्लाह ताला ने ये कहा कुन फाया और पूरी कायनात बन गई। ऐसे ही ईसाइयों की बात है, ऐसे ही मुसलमानों की बात है, ऐसे ही हिंदुओं की बात है। सबकी ऐसी है, चमत्कार को नमस्कार करना ये फितरत बन गई है आदमी की, ये स्वभाव है। आदमी को फोकट में कुछ हो जाए, बिना परिश्रम करे, बिना मेहनत किए, बिना पसीना बहाए कुछ मिल जाता हो तो वहाँ लोग लाइन लगा देते हैं, चाहे वहाँ जहर ही क्यों ना मिल रहा हो।